इस दुनिया में कई एनीमे आए हैं, कई एनीमे गए हैं, लेकिन जो इंस्पिरेशन मुझे इताची उचिया से मिली है वो इंस्पिरेशन मुझे किसी और एनीमे से नहीं मिली आज तक। मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए ताकि जो लोग इताची के बारे में नहीं जानते या फिर जो लोग एनीमे नहीं देखते वो थोड़ा बहुत इस बंदे की स्टोरी के बारे में जाने और उससे कुछ सीख ले सकें। इताची उचिया निंजा वर्ल्ड के बहुत ही प्रेस्टीजियस क्लैन उचिया क्लैन से बिलोंग करता था। जब इताची 4 साल का था तो उसके फादर ने इताची को जोन वॉर पे लाया ताकि इताची देख सके कि आखिर में एक रियल बैटल कैसा होता है। जब निंजा वॉर खत्म हुई तब इताची ने एक मरते हुए एनिमी निंजा को पानी पिलाने की हेल्प करी, लेकिन उस निंजा ने इताची पे हमला कर दिया तो फोर्सफुली इताची को उस एनिमी निंजा को मारना पड़ा। जब इताची लाशों के बीच में खड़ा हुआ था तो उसके फादर ने उसे समझाया कि ये कोई छोटी मोटी वॉर नहीं है, ये नेशन की लड़ाई और यहाँ पे दयालु लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उचिया क्लैन के खुद के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे थे। सभी नेशन उचिया क्लैन से डरने लगे थे, जिसकी वजह से कोई भी उचिया क्लैन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता था। इताची की एथलीट से पूरा गांव वाकिफ था, इसलिए 13 साल की उम्र में इताची आनमू ब्लैक ऑप्स का मेंबर बन गया। आनमू ब्लैक ऑप्स विलेज की प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत मजबूत एसोसिएशन ग्रुप था। विलेज के हेड यानी होकागे ने इताची को उसकी खुद की ही क्लैन पे नज़र रखने के लिए कहा। दूसरी तरफ वहीं उचिया क्लैन जो इस बात से अनजान था, उन्होंने इताची का यूज़ एक स्पाई की तरह करने लगे ताकि वो दूसरे नेशंस और दूसरे विलेज की जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसका नतीजा कुछ नहीं, बस इताची एज ए डबल एजेंट बन के रह गया और दोनों तरफ के दबाव से वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। इन सब के बीच इताची को एक और गहरा सदमा सहना पड़ा। उसने अपने बचपन के दोस्त शिसुई उचिया को खो दिया था। शिसुई उचिया एक इकलौता ऐसा उसका दोस्त था जिससे इताची अपने सारे गम की बात शेयर करता था और अपनी हर बात उसको बताता था। इन सब के बीच इताची की खुशी का सिर्फ एक ही सहारा था, जो कि उसका छोटा भाई सासुके था। इताची अपने छोटे भाई सासुके से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन काम के दबाव के कारण वो सासुके के साथ ज़्यादा समय बिता नहीं पाता था। गांव की हालत बस से बदतर होती गई। उचिया क्लैन विलेज के अंदर ही सिविल वॉर की प्लानिंग कर रहा था। विलेज के लीडर यानी लॉर्ड होकागे ने कहा कि अब पानी सर के ऊपर ही जा चुका है, उचिया क्लैन को अब मरना ही पड़ेगा। लॉर्ड होकागे ने कहा कि ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा इताची, अगर तुम अपने छोटे भाई सासुके को जिंदा देखना चाहते हो तो। अगर हम किसी और को ये काम करने को कहेंगे तो सासुके एक न एक दिन बड़ा होके इन सब का बदला लेगा और विलेज के खिलाफ एक बहुत बड़ा वॉर छेड़ देगा। इताची ना ही वॉर चाहता था, ना ही इताची अपनी क्लैन को मरता हुआ देखना चाहता था। इताची सिर्फ पीस चाहता था, लेकिन वॉर ना हो इसलिए इताची ने अपनी क्लैन को मारना ठीक समझा। इताची के फादर के पास इतना पावर था कि वो इन सब को चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन वो अपने बेटे से लड़ाई नहीं चाहते थे। उस दिन इताची को अपने इमोशंस पे स्ट्रांगली कंट्रोल करके अपने ही क्लैन के मेंबर्स को मारना पड़ा था। जैसे ही इताची एक हाथ में तलवार और आंखों में आंसू लेके अपने माता पिता के सामने गया, तब उसके हाथ बहुत जोर से कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। तभी उसके फादर ने कहा, हमारी सोच भले ही अलग है, लेकिन मुझे तुम पे गर्व है। हमारा दर्द तो अभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये दर्द सारी ज़िंदगी रहेगा। हमारे मरने से पहले ये वादा करो कि तुम सासुके का ख्याल रखोगे। इताची जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर कहता है, हाँ मैं करूँगा। जैसे ही इताची अपने माता पिता को मार देता है, वहाँ पे सासुके आ जाता है। सासुके ये सब देख के बहुत घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर इताची ये सब क्यों कर रहा है, उसने अपने पूरे क्लैन को क्यों मार दिया और माता पिता को भी क्यों मार दिया। लेकिन उस समय इताची अपने सारे इमोशंस को छुपा लेता है और सासुके पर भी अटैक कर देता है, क्योंकि वो जानता था अगर उसे सासुके को सेफ रखना है, इसके लिए ज़रूरी है कि सासुके इताची को हेट करे, ताकि सासुके इस हेट्रेट की मदद से स्ट्रॉन्ग बने।
और अपने क्लैन्स मेंबर्स की मौत का बदला ले सके। इताची ने सालों तक अपने भाई की हेट्रेड का भार सहा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन सासुके ने इताची को मार गिराया। इताची को अब कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि वो मरते हुए भी बहुत खुश था। उसने मरते हुए और हंसते हुए अपनी मौत को गले लगा लिया। वो ये देख के बहुत खुश था कि उसका भाई अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हिंदी है। इताची शुरुआत से ही सिर्फ पीस चाहता था। बहुत ही कम उम्र में उसने तनाव और दुख भरी जिंदगी जी थी। मैंने जो इताची से सीखा वो ये सीखा कि हमें दूसरों को देखकर उनको जज नहीं करना चाहिए।